हाल ही में रामनवमी का पावन अवसर संपन्न हुआ, तो इसी शुभ घटिका के महीने में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मौल्यवान सीरीज का सारांश। तो ये सीरीज है रामायण, अनेक कथाएं और संदर्भ। हम सब बचपन से रामायण देखते, सुनते, पढ़ते आ रहे हैं। रामायण की कहानियों का सर्वसाधारण ढांचा तो हम सबको मालूम है। इस सीरीज में हमें रामायण की घटनाओं के पीछे छुपे संदर्भ सुनने को मिलते हैं। साथ ही हर घटना के अलग अलग पहलू और कुछ अनसुनी कहानियां भी सुनने को मिलती है। हम तो जानते हैं कि हर एक प्रदेश में अलग अलग रामायण को माना जाता है और उसकी भक्ति की जाती है। इन्हीं श्रद्धाओं को मद्देनजर रखते रामायण की अनेक कथाओं का निरूपण इस सीरीज में किया गया है। रामायण कैसे बाकी ग्रंथों और पुराणों के साथ जुड़ा हुआ है, इसका भी अभ्यास पूर्वक वर्णन हमें इस सीरीज में सुनने को मिलता है। तो ये सीरीज अवेलेबल है ऑडिबल पर। क्योंकि ये ऑडिबल की ओरिजिनल सीरीज है तो आप इसे मुफ्त में सुन सकते हैं। अगर आप अमेज़न प्राइम के मेंबर हैं तो आपके लिए इस सीरीज को सुनना और भी आसान है। इस सीरीज का लेखन किया है आनंद नीलकंठन ने और इसको पेश किया गया है बाबला कोचर की आवाज़ में। आनंद नीलकंठन ने आज तक जितना भी ज्ञान संपन्न किया है उसी का निरूपण करते हुए और अपने पिताजी द्वारा दी गई शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज का लेखन किया है। रामायण की कहानियों के साथ साथ इंसानियत के मायनों पर, जीवन मूल्यों पर और बदलती जीवन शैली की रचनाओं पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है। इस सीरीज में कुल 29 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड का जो समय है वो लगभग 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का है। इस सीरीज में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो ऐसे ही कुछ कहानियों के शीर्षक मैं आपको बताना चाहूँगी। शांता, अनचाही बेटी, ताड़का, जनक, शूर्पणखा प्रेम में डूबी स्त्री, जटायु का अंतिम संस्कार, लंका में हनुमान और रावण के 18 शाप और पट्टाभिषेक। जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जीवन में कुछ निराशा है, तो ये सीरीज आपको उससे उभरने में ज़रूर मदद करेगी। जीवन की सारी निगेटिविटीज़ को पीछे छोड़कर अगर आप पॉजिटिविटीज़ की ओर बढ़ना चाहते हैं तो ये सीरीज़ आपका हाथ ज़रूर थामेगी। ये सीरीज सुनने के बाद मुझे आनंद नीलकंठन जी द्वारा लिखे साहित्य को पढ़ने में और भी उत्सुकता है। तब तक आप ये सीरीज सुनिए और देखते रहिए बुक शेल्फ।